बिहार विधान परिषद के 204वें सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। इस सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित हुई। इस सत्र के लिए कुल 353 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 325 प्रश्नों को स्वीकृत और कुल 33 प्रश्न उत्तीर्ण हुए। वर्तमान सत्र के सभी लंबित प्रश्नों के उत्तर आगामी सत्र में सदन की मेज पर रखने के लिए सरकार से अनुशंसा की गई है। इस सत्र के लिए ध्यानाकर्षण की कुल 59 सूचनाएं प्राप्त हुई। 26 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन के पटल पर लाई गई। 7 सूचनाएं उत्तीर्ण हुई, जबकि 2 सूचनाएं व्यपगत हुई। 17 सूचनाएं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के विचारार्थक सुपुर्द किए गए। वहीं आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने परिषद में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शिक्षकों से कोई हमदर्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सदन को ही छोड़ देता हूं कि शिक्षकों के साथ किसकी हमदर्दी है। चौधरी ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार 60 से 40 के रेशियो के हिसाब से राज्य को पैसा भेजती है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023 का 3 माह से अधिक हो गया, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान का केंद्र ने राज्य सरकार को एक भी पैसा नहीं दिया है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाकी शिक्षकों से हमदर्दी है तो केंद्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का पैसा राज्य को क्यों नहीं दिया गया। वहीं बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से नेताओं पर लाठीचार्ज की गई। इस दौरान कई विधायक सांसद घायल हो गए। इस सवालों को विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल किया तो मुख्यमंत्री पत्रकारों के सवाल से बचते नजर आए। चलते चलते मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना ही कहा कि बता देंगे सब। वहीं लाठीचार्ज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता विरोधी दल और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के इशारों पर ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को परिषद में विपक्ष वॉकआउट कर गया था, इसलिए विपक्ष की अनुपस्थिति में ही प्रश्नकाल चलाया गया। शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 की उपलब्ध प्रतिवेदना पुस्तिका की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई थी। वित्तीय वर्ष 2023 से 34 की हरित बजट पुस्तिका की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाएगी। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा द्वारा अपने छात्रों के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को ससमय निर्गत करने के संबंध में राज्य के विभिन्न भाषाओं के विकास के उद्देश्य से गठित अकादमियों को तत्काल जीवंत करने और एक वृहद अकादमी का गठन किए जाने के संबंध में और शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 34,540 कोटि के शिक्षकों का अंतर्जिला स्थानांतरण करने के संबंध में ध्यानाकर्षण लाया जाएगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शिक्षकों से कोई हमदर्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सदन को ही छोड़ देता हूं, शिक्षकों के साथ किसकी हमदर्दी है। चौधरी ने साथ में ये भी कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार 60 से 40 के रेशियो के हिसाब से राज्य को पैसा भेजती है। वित्तीय वर्ष 2023 का 3 माह से अधिक हो गया, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान का केंद्र ने राज्य सरकार को एक भी पैसा नहीं दिया है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाकी शिक्षकों से हमदर्दी है तो केंद्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का पैसा राज्य सरकार को अभी तक क्यों नहीं मिला है।